Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। And I thank God for this very beautiful time that He has given to us. And I thank God for all the things that He has done for us. परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने वादों का सच्चा खुदा है। वो अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देने वाला खुदा है। हम जानते हैं कि अक्सर हमारे जीवन में भी बहुत सी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। बहुत तरह की बहुत प्रकार की परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कभी होगा। सो इसीलिए हम प्रभु परमेश्वर का हर एक बात के लिए, हर एक उस चीज के लिए जो प्रभु जी ने हमारे जीवन में किया है, मैं परमेश्वर का तहे दिल से हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर हर रोज हमें एक नया मौका देता है कि हम उसे जान सकें, उसे समझ सकें। और हम जानते हैं हमें पुरुषार्थ होने की जरूरत है। कलाम कहता है कि तुम जागते रहो, पुरुषार्थ रहो, बी एक्टिव एंड स्टेडफास्ट। और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होना है, पुरुषार्थ होना है, मग्न होना है, और हमें अपने इन सभी चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आइए अपने आप को तैयार करें। अपने जो बाइबल्स है, अपनी नोटबुक्स है, यू शुड ऑलवेज कीप विथ यू, बिकॉज आप उसे घर पे स्टडी कर सकते हैं। परमेश्वर की पवित्र वचनों को आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि कलाम कहता है कि हमें परमेश्वर का वचन सुनने वाला ही नहीं, उस पे चलने वाला बनना है। सो इसलिए आइए अपने आप को हम तैयार करें परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से अपने आप को। बहुत ब्यूटीफुली परमेश्वर ने पिछले समयों में मेरे से बात किया। एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स है और आई थिंक सबने पढ़ी होगी या नहीं, पर मुझे सच में बहुत ज्यादा इससे इट हैज रियली इन्फ्लुएंस्ड माय लाइफ। सो आप जितने भी जन हैं, प्लीज अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक लेकर जाएं, बिकॉज हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को तैयार करें। बिकॉज बाइबल कहती है अंत के दिनों में बहुत से लोग परमेश्वर के वचन से ढूंढ ढांड करेंगे, परमेश्वर के वचन से बात करेंगे, परमेश्वर के वचन को सीख करेंगे। क्या आज हम एक अच्छे मैसेंजर्स बन रहे हैं? हमारे लिए जरूरी है, वी हैव टू बी गुड मैसेंजर्स। प्रीचिंग करना बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी टू प्रीच। बहुत आसान है कि हम प्लेटफॉर्म पर आते हैं, एवरी संडे आते हैं, वेयर एवर वी गो, बहुत इजी है, हम प्रीच करते हैं। आर वी बिकमिंग गुड मैसेंजर्स? क्या हम अच्छे मैसेंजर्स बन पा रहे हैं? जो मैसेंजर्स यीशु मसीह ने अपने चेलों को बनाया, बहुत से लोगों को तैयार किया, 5000 लोगों को, 5000 लोगों को परमेश्वर ने किया। मतलब ये प्रोसेस डे टू डे चलता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। पर हमें समझना है कि क्या हम एक अच्छे मैसेंजर्स बन रहे हैं हमारे जीवन की हर एक व्यक्तिगत जीवन से, पर्सनली, अपने काम में, प्रोफेशनली, कहीं पर भी क्यों ना हो, बी अ गुड मैसेंजर्स। मैसेंजर्स बनना है, इसलिए नहीं बनना है कि हमें लोग जाने। मैसेंजर्स इसलिए नहीं बनना है कि पीपल शुड रिकॉग्नाइज दैट हम अच्छे स्पीकर्स हैं, हम अच्छे से बोलते हैं, हम काम करते हैं। नो, आपका बोलना, आपके हर एक चीज से, आपके प्रभाव से लोग समझने लगेंगे कि यस, देयर इज सम डिफरेंस इन हिम और हर। सो इसीलिए आप सब जितने भी भाई बहन हैं, अपने आप को तैयार करें वचन के लिए। और सच में वचन ही परमेश्वर है। वचन हमारे जीवन को बदलता है, इट रियली इन्फ्लुएंसेस, बहुत ज्यादा चेंज करता है। हम लोग ढूंढते हैं कि कोई ना कोई मोटिवेशनल आए, कोई बहुत मोटिवेट करने वाला पर्सन आए हमारी लाइफ में, कोई ना कोई मिल जाए जो हमें some person should bring change in us, but नहीं, परमेश्वर के वचन के अलावा कोई ऐसा बेस्ट ट्रांसफॉर्मर नहीं है इस दुनिया में जो हमें अंदर से बदलता है।
कई लोग हमें बाहर से तसल्ली देकर हमारे बाहरी नेचर को थोड़े टाइम के लिए चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन ऐसा है जो हमारे दिल के अंदर से और हमारे अंदर के इंसान को नया करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी इसीलिए आए थे कि वो हमारे अंदर के इंसान को स्टैब्लिश करे, हमारे अंदर के बीइंग को बना सके। आइए अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए अपने दिलों को पिरोए, क्योंकि आज सच में प्रभु का वचन बहुत ही अद्भुत रीति से आज हमसे बात करना चाहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से लोग इस सच्चाई से वंचित है, बहुत से लोग इस बात से दूर है, परमेश्वर के वचन से दूर है। और प्रभु आज भी ढूंढता है कि कौन मेरे लिए जाएगा, हु विल गो फॉर मी, कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरे लिए आगे जाएगा, कौन मेरे लिए उस बात को रखेगा। इसीलिए खुदावंद के अजीजों, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रभु के वचन के लिए अपनी तड़प को रखें, प्रभु के कलाम के लिए अपनी तड़प को रखें, प्रभु के नाम की सिताइश के लिए अपने दिलों को तैयार करें। बिकॉज सच में बहुत से लोग हैं जो आज भी गुड मैसेंजर्स को ढूंढ रहे हैं। दे आर सीकिंग द गुड मैसेंजर्स, वो मैसेंजर्स जो बाहरी बात नहीं करते, वो मैसेंजर्स नहीं जो बस ये बात करते हैं कि आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में आशीष होगी। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारी जिंदगी की वो सारी बातें जो हम लोग संघर्ष करते उसका एक निकास हो सके। और लोग यही चीज ढूंढ रहे हैं। आज लोग ढूंढते हैं कि हमें एक सोल्यूशन मिले, हमें एक रिडेम्पशन मिले। पर हमारे लिए जरूरी है कि हम समझें, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पढ़ें। हमारे लिए कितना जरूरी है, यीशु ने कहा कि लोग दृष्टांतों को समझते, एग्जाम्पल्स को समझते, और यीशु दृष्टांतों से बात करता था। और चेलों ने पूछा, यीशु मसीह आप दृष्टांतों से क्यों बात करते? वो इसीलिए बात करते थे ताकि वो एक्चुअल बात को रख सके, एक्चुअल बात को समझा सके। और आप हमेशा यीशु की क्वालिटी को समझे। ही नेवर एक्सपोज हिज मिस्ट्रीज टू एवरीबॉडी। वो हर एक को अपनी मिस्ट्रीज नहीं बताता है, वो उन लोगों को बताता है जो उसके शागिर्द बनते हैं, जो उसके साथ बैठते हैं। आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह अक्सर अपने लोगों को अलग कर चेलों को अलग करता था, डिसाइपल्स को अलग करता था, और वो रहस्य की स्वर्ग की बातों को प्रकट करता था। और आप ये भी जानते हैं कि जब यीशु मसीह मत्ती पुस्तक 16 में जब यीशु मसीह पतरस के साथ या बहुत से लोगों के साथ बैठे थे, तो यीशु ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, लोग मुझे क्या कहते हैं? कई कहते, कोई आपको एलिया कहता है, कोई आपको गुरु कहता है, कोई ये कहता है और कोई वो कहता है। यीशु कहते तुम अच्छा कहते हो, तुम सही कहते हो, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? फिर पतरस ने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर द क्राइस्ट, द सन ऑफ द लिविंग गॉड। यही चीज हमारे व्यक्तिगत और पर्सनल लाइफ में, अभी मैंने सर्मन स्टार्ट नहीं किया है बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर सम पीपल। जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, अभी सर्मन पड़ा है। प्रभु कई बारी बातों को लीड करता है, तो हमें वो समझना चाहिए। तो मैं कह रही थी कि प्रभु यीशु मसीह भी आज हम में से बहुत से लोगों से भी यही चीज चाहता है, दैट वी शुड एक्चुअली नो हिम। हमें उसे समझना है, उसे पहचानना है। जब हम उसकी पहचान में बनते जाते हैं, जब हम यीशु की पहचान में बनते जाएंगे, जैसे पतरस ने कहा, 2 बार उसे दोहराया, कहता है प्रभु हम कहाँ जाए, अनंत काल की बातें तेरे पास है, हमें विश्वास है कि तू वही परमेश्वर का पुत्र मसीह। और वो पहले कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यही चीज अजीजों, हमें भी प्रभु की पहचान में बनना है, हमें भी यीशु की पहचान में बनना है, क्योंकि वही यीशु मसीह आज भी अपनी पहचान को बताने के लिए तैयार है। पर क्या लोग सुनने के लिए तैयार है? क्या लोग उसे समझने के लिए तैयार है? ये हमें समझना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम सब बंद करेंगे। अब जहां कहीं पे भी अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे स्वर्गीय पिता का, यीशु मसीह का, जिसने आज का ये दिन दिया, जिसने आज का ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन से बात कर सके। बहुत से लोगों के पास ये मौका नहीं है अजीजों, बहुत से लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है that they should tell about Jesus Christ,
बहुत से लोगों को परसिक्यूशन, सताव का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग यीशु के कारण सताव को, उस तराइयों से गुजर रहे हैं जिस तराइयों में दर्द है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रभु हमारा शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है, हमारी हिम्मत टूटती जा रही है। बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों में हैं जहां पर उनको लगता है कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत से लोग ऐसी सिचुएशंस में जहां पे उन्हें लगता है कि हमारे लिए कौन होगा जो हमें इस तराई से बाहर निकालेगा। और बहुत से लोग कहते कौन है ऐसा जो हमें एक ऐसी आशा देगा कि संसार में रहते हुए भी हमारे लिए एक ऐसा मददगार है, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा कौन है जो हमारे लिए परमेश्वर पिता के साथ एक सच्चा रिश्ता स्थापित कर सके। पर आप और मैं जितने सुनने वाले हैं, हमें परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें ये मौका दिया कि हम उस यीशु मसीह के वचनों से बात कर सके। क्योंकि बाइबल कहती धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य हो तुम जो देखते हो, धन्य हो तुम जो सुनते हो। क्योंकि बहुत से नबियों ने सुनना चाहा पर वो सुन ना सके, उन्होंने देखना चाहा पर वो देख ना सके। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करके हम सब प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा होते वो वहां मौजूद है, वो वहां मौजूद है, उसका तख्त लग जाता है, वो हमेशा हमारे साथ है। क्या हम उसके साथ हैं? क्या हमारा रिलेशन उसके साथ स्ट्रांग है? क्या हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं? या वो भी आज आदम को जैसे उसने पुकारा, हे आदम तू कहाँ है, क्या वो यीशु मसीह आज हमें तो नहीं कहता है कि हे बेटे तू कहाँ है, हे बेटी तू कहाँ है? क्योंकि वो हमारे साथ कहता मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। क्या आज हम यीशु के साथ हैं? क्या यीशु भी आज हमें ढूंढता है, हे बेटी तू कहाँ है, हे बेटे तू कहाँ है? वो हमें तो नहीं ढूंढ रहा। आइए दुआ करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे और आज के वचन को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अद्भुत वचन है। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर, धन्यवाद देते प्रभु जी कि आप सच्चे परमेश्वर हैं और आप ऐसे पिता हैं जो कभी ना छोड़ते हैं ना हमें कभी त्यागते। प्रभु जी आपका वचन कहता है हो सकता है कि दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल जाए पर मैं तुझे भूल नहीं सकता। हे मेरे महान परमेश्वर, आपके ऐसे अनोखे प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। वी थैंक यू फॉर दैट अगापे लव, अगापे प्रेम जो कभी ना मिटने वाला, निष्कलंक और अनकंडीशनल है, जो कभी मुरझाता नहीं है। हमारी गलतियां बहुत सी भी हो सकती हैं, पर प्रभु आपका वचन कहता है मैं तुझे हिम की तरह, I will make you white as snow, मैं तुझे पवित्र करने वाला परमेश्वर पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते कि आज का जो कलाम बातें रखी जाए पिता, बहुत से दिल छिदने पाए, बहुत सी बातें, गुड़ बातें जो आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर बताना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा मुख परमेश्वर तेरे वचनों से भरा हो, ताकि खुदा बाप जी ये जो नश्वर देह में प्रभु तो अपने वचनों को रखता है पिता, प्रार्थना करते हैं कि सामर्थ के द्वारा प्रभु जी अपनी बातों को रखने के लिए खुदा रूह आपकी सहायता से आज अपनी कलीसिया से बात करे कि आत्मा कलीसिया से क्या बात करना चाहता है। यीशु आपने कहा जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पिता परमेश्वर होने दे खुदा बाप कि बहुत से लोगों की कान आज खोल दीजिए, बहुत से दिलों को आज पिरोइए प्रभु जी। यिर्मयाह 36:23 की 7 के अनुसार पिता परमेश्वर आपका कलाम कहता है मैं तुझे नया मन दूंगा, मैं तुझे पूर्ण रीति से मोड़ ले आऊंगा। परमेश्वर आज एक नया मन दीजिए प्रभु, ऐसा हृदय दीजिए कि दिल सिद्ध जाए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना कर रहे पिताजी, आज बहुत से लोग चाहे आपसे दूर हो रहे होंगे, बहुत सी ठोकरें खा रहे होंगे, सताव के कारण, मौत की तराइयों से होने के कारण परमेश्वर उनका हिम्मत टूटता जाता है। पर परमेश्वर आपका कलाम कहता है कि बाप ऐसे बाप हैं जो हिम्मत देते हैं, जो शांति देते हैं। मेरे प्रभु परमेश्वर
प्रभु प्रार्थना करते कि आपकी शांति जो संसार से परे है उनके दिलों में राज्य करे प्रभु जी। अगर किसी का विश्वास नहीं बनता है, आप विश्वास के करता है, और प्रभु आप उनके विश्वास को बनाइए प्रभु परमेश्वर, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन है। अगर शैतान किसी रीति से परमेश्वर इनके दिलों से वो वचन को चुराने की काम कर रहा है, मैं यीशु के वचन और उसके लहू से झड़पती हूँ और खुदा के यीशु के नाम से सारी बातें दूर हो मेरे प्रभु जी। पिता नम्रता के साथ हम आपके सामने आते हैं और शुक्र करते खुदावंद आपके कलाम के लिए, आजादी से प्रचार करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सी जगहों पर प्रभु बंदिशें आ रही हैं या बंदिशें होगी मेरे प्रभु परमेश्वर, पर आपका वचन युगानुयुग एक सा है। जैसे मूसा के समय में परमेश्वर आपने अपने वचन को पहुंचाया, एलिया के समय में परमेश्वर, एलिशा के, हर एक नबियों के समय में प्रभु, हर एक मुश्किल में भी प्रभु जी आपने अपने वचन को बनाए रखा, आज भी रखेंगे और हमेशा रखेंगे। पिता हम प्रार्थना करते कि ऐसा वरदान लोगों को दे कि वो तुझे समझे, वो तुझे जाने और वो तुझ पे घमंड करे कि तू ऐसा खुदा है जो आसमानों पर और हमारे दिलों में राज करता है। मेरे प्रभु जी धन्यवाद देते आपकी हजूरी के लिए प्रभु जी, जो हर समय हमारे साथ और यहाँ पर भी है और आपके सुनने वालों के लिए भी है मेरे परमेश्वर। हिम्मत दे, ताकत दे। धन्यवाद देते पिता आप हमारे साथ हैं। मेरे मुंह से कोई ठोकर की बात ना निकले परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती कोई मेरे कारण, मेरे बोलने से, मेरे बहरावे से किसी भी रीति से कोई ठोकर ना खाए। पिता दया कर, मदद कर और वरदान दे कि इस धरती के सफर में हर व्यक्ति जो तेरे साथ चलना चाहता है पिता, आपके साथ चलना चाहता है, उसे ऐसा वरदान दे कि वो आपके स्वभाव में इस संसार में चल सके। ऐसी प्रार्थना कर, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी रूह के द्वारा होगा। सारा आदर महिमा देते, शैतान की हर युक्ति को हम कैंसल करते प्रभु, रहम कर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। खुदा का शुक्र करते हैं हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए। वो परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। सो आइए आज हम तैयार हो जाएं। अपनी बाइबल्स और नोटबुक जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है हम रखने जा रहे हैं। प्रभु के वचन से हम बात करने जा रहे हैं। सो जस्ट कीप योर नोटबुक्स विद यू। परमेश्वर के वचन से हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। आइए परमेश्वर के पवित्र वचनों से हम देखेंगे जरमाया चैप्टर 23 वर्स 5 to 6। हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसकी 23 बाब, उसकी 5 से 6 नंबर आयत। अपनी बाइबल्स में आप देख सकते हैं। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। आज का जो टॉपिक है, गॉड आवर राइचियसनेस, परमेश्वर हमारी धार्मिकता। प्रभु हमारी धार्मिकता है, ये हम सब जानते हैं। प्रभु हमारा सच्चा परमेश्वर है जो हमें धर्मी बनाता है। पर आज हम एक ऐसे शब्द पर गौर करने जा रहे हैं जो प्रभु के वचन में, यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने जब इसे स्टडी किया, जब मैंने इसको हिब्रू में या अलग ट्रांसलेशंस में से स्टडी किया, मुझे वहां पर एक बहुत खूबसूरत वर्ड मिला। हमने राफा सुना है, हमने क्या कहते हैं यीरे सुना है, शालोम सुना है, सबाओत सुना है, हमने एल शडाई सुना है, पर एक ऐसा शब्द जो बहुत खूबसूरत था और जिसका मतलब ही बहुत खूबसूरत है। पहले वचन पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे। लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक, उसकी 23 बाब और उसकी 5 से 6 नंबर आयत। यहोवा की ये भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर युद्ध बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग नीडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, यहाँ बहुत जरूरी बात है गौर करने की, यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। बहुत खूबसूरती से लिखा है, इंग्लिश में लिखा है गॉड आवर राइचियसनेस, परमेश्वर हमारी धार्मिकता। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर की वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि दाऊद के कुल में कहता ऐसे समय आने वाला है कि एक धर्मी अंकुर उगेगा, एक ऐसा धर्मी पनपेगा जिसको क्या है परमेश्वर बुद्धिमान बनाएगा, और वो जब राज्य करेगा तो वो परमेश्वर उसके द्वारा धर्म को प्रभुता करेगा।
आप जानते कि पहला आदम जब बनाया गया था तब पहला आदम जिसको पूरे राज्य को शासन करने के लिए, पूरी दुनिया पर कायम करने के लिए, पूरी दुनिया पर राज्य करने के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको सारी अथॉरिटी दे दी गई थी। पर उसके एक पाप के कारण पहला आदम पाप में गिर गया और आप जानते हैं कि दूसरा आदम धार्मिकता को लेकर आया। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि यहोवा हमारी धार्मिकता। हम पहले पुराने नियम के एंगल से देखेंगे कि पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर है हमारी धार्मिकता। परमेश्वर का कलाम कहता है कि यहोवा पवित्र है। और आपको पता है हिब्रू में इस नाम का क्या मतलब है और क्या नाम जिसे दिया गया है। यहोवा का नया नाम है यहोवा सिदकेनु। हालेलुया, यहोवा सिदकेनु। यहोवा सिदकेनु का अर्थ है कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। यहोवा सिदकेनु जिसे कहा जाता है गॉड आवर राइचियसनेस, जो पवित्र है, जो हमारी धार्मिकता है। इसे हम लिख सकते हैं यहोवा सिदकेनु। और आपको पता है बाइबल में जो आप धार्मिकता का शब्द बार बार सुनते हैं 558 बार, 558 टाइम्स राइचियस शब्द पूरी बाइबल में आया है। और आज हमारे लिए परमेश्वर एक धार्मिकता है। क्या आपको पता है कि आप अपने कामों से कभी धर्मी नहीं बन सकते, आपके अच्छे दानों से आप धर्मी नहीं बन सकते, आप अपने अच्छे बोलने से धर्मी नहीं जताए जा सकते, आपकी अच्छी सेवकाई भी हो तब भी आप धर्मी नहीं गिने जा सकते। आपको धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर को भी पता है कि इंसान जो है वो बहुत कमजोर है और वो अपनी धार्मिकता से कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है। यहाँ लिखा है उसके दिनों में यहूदी लोग, आपको पता है ये भविष्यवाणी कब हुई थी? ये भविष्यवाणी तब हुई थी जब यहूदा का राज्य गिरने वाला था, क्योंकि यहूदा की जो जमीन थी, यहूदा के जो लोग थे वो मूर्ति पूजक बन चुके थे और वो जो थे राजनीतिक तौर से काफी थे, उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए बहुत तत्परता रहती थी। आप यिर्मयाह के पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर्स को पढ़ोगे, वहां पर बहुत बार इस बात का जिक्र आया है कि परमेश्वर ने कितनी चाहत रखी कि वो लोग जो है वो परमेश्वर की ओर मुड़ सके, खुदावंद की ओर मुड़ सके। लेकिन वो जो यहूदा के लोग थे वो पाप में गिरते जा रहे थे, वो बहुत क्रोधी, वो बहुत ढीठ और वो मूर्ति पूजक बनते जा रहे थे। और परमेश्वर के अंदर एक इतनी तड़प थी कि उसके लोग नीडर बसे रहे। और तभी आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का कलाम 23:6 में लिखा है उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे। इसका मतलब परमेश्वर ने पहले से ये ठहराया था कि मुझे एक ऐसी गतिविधि को तैयार करना है, मुझे ऐसा एक प्लान को, एक योजना को तैयार करना है कि मैं सिद्ध हो सकूं। इसका मतलब कि परमेश्वर धार्मिकता है, उसे सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने ये एक वायदा दिया। और आपको शायद इसका मतलब कई बार नहीं पता होगा, क्योंकि आज के चर्चेस में, आज की संगतियों में हमें कुछ ऐसी गुड़ बातों का प्रचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने यहोवा राफा सुना था, यहोवा शालोम सुना था, यहोवा सेबाओत सुना था, यहोवा एल शदाई सुना था, यहोवा नीसी सुना था, पर क्या कभी यहोवा सिदकेनु सुना था? ये पहली बार मैं प्रचार करी, मैंने भी कभी इस पे गौर नहीं किया था। यहोवा सिदकेनु। अगर आपको देखना है यिर्मयाह उसकी 33 में भी, वहां पर भी इसी बात का जिक्र आया है। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 14, वहीं पर भी लिखा है, यस 14 to 16। यिर्मयाह 33 की 14 से 16 में लिखा है, यहोवा की ये भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले, कहता है ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। कल्याण के वचन इस्राएल और यहूदा के लिए, ये वो यहूदा है जो मूर्ति पूजक बन चुका था। और आपको पता है कि ये जब मूर्ति पूजक बन गए थे तो ये 100 साल की कैद में चले गए थे, 100 साल की गुलामी में चले गए, क्योंकि जब तक परमेश्वर का न्याय नहीं आया था 100 साल की गुलामी में वो चले गए थे। और कहता है कल्याण के वचन जो कहा था, कब कहा था? जब वो कैद में थे, 100 साल की गुलामी में चले गए।
उन दिनों में, उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म का एक डाल लगाऊंगा कि वह इस देश में न्याय और धर्म का काम करे। उन दिनों में, 16 आयत में लिखा है, उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा, यरूशलेम निडर बसा रहेगा, उसका नाम ये रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता, गॉड आवर राइचियसनेस। उसका नाम रखा जाएगा यहोवा हमारी धार्मिकता। ये तब भविष्यवाणी यिर्मयाह ने की थी जब ये यहूदा के गोत्र के लोग कैद में थे। वो जब कैद में थे तब उसके बाद ये भविष्यवाणी यिर्मयाह ने बोली, यहोवा हमारी धार्मिकता, अर्थात यहोवा सिदकेनु, यहोवा सिदकेनु। ये तब शब्द आया था जब परमेश्वर ने देखा कि लोग फंसते जा रहे हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा, मुझे एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करना होगा जिसका मतलब होगा यहोवा हमारी धार्मिकता। हालेलुया। सो अजीजों, आपको एक ऐसा खुदा मिला है, आपको एक ऐसा परमेश्वर मिला है जो हमें धर्मी बनाता है, जो अपने लहू से हमें साफ करता है, जो अपने स्वभाव को, अपने रूप को हमें देता है कि हम उसके लिए इस धरती पर जो इतनी डामाडोल, जो जंगली सफर की नाई बन चुकी है, प्रभु हमें इस धरती पे अपनी धार्मिकता से स्थापित कर सकता है। सवाल यह है कि क्या आज हम अपने परमेश्वर के सामने अवेलेबल हैं? हम वैल्यूएबल तो जरूर है, क्या हम अवेलेबल हैं? प्रभु ने कहा तुम बहुमूल्य हो, पर प्रभु ये भी पूछता क्या तुम मौजूद हो? क्या तुम प्रेजेंट हो? क्या तुम सच में मेरे इस बात पे विश्वास करते हो? क्या तुम सच में अपने आप को प्रभु परमेश्वर के सामने जब आप जाते हो तो क्या आप सच में अपने आप को तोड़ते हो कि प्रभु मैं इस काबिल नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूं प्रभु, पर तू मेरा योग्य परमेश्वर है, मुझे तोड़ और मुझे बना। क्योंकि बाइबल यशाया 64 में लिखा है, हम मिट्टी हैं पर तू को महार है प्रभु, तू हमें बनाने वाला परमेश्वर है, तो हमें सींचता है, हमें बनाता है परमेश्वर। पर सवाल है, हम वैल्यूएबल बहुत है। हम लोग इस बात को, एक पॉइंट को देखते कि वी आर वैल्यूएबल, प्रभु हम तेरी नजर में बड़े बहुमूल्य हैं, हम बड़े प्रेशियस हैं, पर क्या अवेलेबल है? क्या हम प्रभु के लिए अवेलेबल है? कितना समय, मैं अपनी बात भी करें, सबसे पहले मेरे पे उंगली आती है। मैं अवेलेबल हूं, मैं वैल्यूएबल जरूर हूं क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू को दिया है। और यीशु ने कहा ऐसा अच्छा मित्र कोई नहीं है कि जो अपने दोस्त के लिए भी अपनी जान दे दे। और यीशु मसीह हमारा एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड बना कि जिसने अपने आप को हमारे लिए निशावर कर दिया। और hundreds ट्रांसलेशंस हुई हैं। ये सिदकेनु का शब्द का मतलब धार्मिकता ही है। और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो कैसे आई है कि इब्रानी भाषा में इसे सिदेक कहा जाता है और सिदेक का मतलब है धार्मिकता, और इसीलिए फिर बना सिदकेनु, जिसका मतलब है यहोवा हमारी धार्मिकता। क्या आज हमारे दान अच्छे हमारी धार्मिकता बनते हैं? क्या चीज आप अपने दिमाग में आज लेकर चलते हो कि यही चीज है, यही चीज मुझे धर्मी बना देती है? चार लोगों की नजरों के सामने बहुत सुंदर और धर्मी तो दिख सकते हो, पर आपको पता है कि आपको धर्मी बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। कहता वो मेरी धार्मिकता है। बाइबल में देखते हो यहोवा हमारी, आप कह सकते हो यहोवा मेरी धार्मिकता है। और क्या ही वो मुबारक जीवन है जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता वास होती है। ये कलाम कहता है धन्य है वह जिसके अपराधों का लेखा यहोवा ना ले। कहता मुबारक है वो व्यक्ति जिसके पापों पर पर्दा डल गया। ये किसके जीवन में होता है? जब वो एक व्यक्ति टूटे मन के साथ प्रभु के सामने जाता है। और बाइबल कहती है टूटा मन यहोवा के योग्य है। क्या योग्य है? क्या हमारी अपने अच्छे कर्म या टूटा मन? कहता ब्रोकन हार्ट परमेश्वर के लिए बेस्ट सैक्रिफाइस है, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों का खुदा है। वो हम्बलनेस के साथ काम करता है। आजकल के दिनों में हम हम्बलनेस को, मैं और मेरी मदर हम्बलनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं।
कि हम्बलनेस प्रैक्टिस करने से क्या परमेश्वर काम करता है, और ऐसा भला काम करता है चाहे हम अपनी नजरों से तो नहीं देख रहे, चाहे मेरी आंखों से मैं उसे नहीं देख रही हूं, पर मेरी आत्मिक जीवन में तो मुझे पता है कि प्रभु कुछ ना कुछ तो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मूसा जब लाल समुद्र के सामने आया तो मूसा घबरा गया, पर परमेश्वर को तो योजना पता थी कि अगर मैं अपने उस मूसा को मैं बोलूंगा कि वो अपनी लाठी उठाए, लाठी वो उठाएगा तो वो लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा। पर उस मूसा को यह भी पता था कि जब परमेश्वर का फरमान है तो परमेश्वर अनदेखी दुनिया का भी परमेश्वर है। हम अपनी देखी दुनिया से कह सकते हैं कि समुद्र कभी 2 पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो सकता, लेकिन अनदेखी दुनिया में परमेश्वर की नजर से सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो हमें परमेश्वर की धार्मिकता को कभी हल्के में नहीं तोलना है, उसे एवे ही नहीं लेके जाना है कि कोई बात नहीं, हम जब समय आएगा तो हम धार्मिकता को अपनाकर बुढ़ापे में हम जीवन जी लेंगे। नहीं, अब के समय में से अगर आप चलोगे, खुदा के कल्याण के वचन जो आपके विषय में भी प्रभु करता है वो भी उसे पूरा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वादों का सच्चा खुदा है। जब हम उसके साथ चलते हैं तो कलाम कहता है तुम्हें बुढ़ापे में भी मैं चलाऊंगा। हमें कितना महत्वपूर्ण है इसे समझना। एवरी डे ऑफ आवर लाइफ गॉड इज आवर सिद्दीक़ेनु, हमारा परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। पुराने नियम में लिखा है यहोवा हमारी धार्मिकता। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से आगे देखेंगे। एक्सोडस निर्गमन उसकी 9 बाब और उसकी 27 नंबर आयत, वहां पर भी हारून एक स्टेटमेंट देता है। कहता फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा, सॉरी यहाँ पे लिखा है और उनसे कहा, फिरौन ने कहा, सॉरी वहां पर एरन ने नहीं, हारून ने नहीं, पर फिरौन ने कहा इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है। वो फिरौन स्टेटमेंट दे रहा है कि यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। कहता है यहोवा धर्मी है। यहां पर वो दिखा रहा है कितना पवित्र है वो परमेश्वर। How much God is a righteous God. परमेश्वर कितना धर्मी है। कहता प्रभु धर्मी है, मेरी प्रजा ने पाप किया, मेरे लोगों ने पाप किया, पर परमेश्वर कितना धर्मी है। और उसकी धार्मिकता के और स्क्रिप्चर को हम जब देखते हैं तो लिखा है भजन संहिता उसकी 129 की 4, Psalms 129 verse 4, यहोवा धर्मी है, यहोवा धर्मी है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है The Lord is uncompromisingly righteous, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के परमेश्वर धर्मी है। और कहता है उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। वो इतना पवित्र परमेश्वर है कि वो दुष्टों के फंदों को भी बर्दाश्त नहीं करता है, वो बर्दाश्त नहीं करता है। तो वही परमेश्वर कलाम की मानिंद कहता है यहोवा सिद्दीक़ेनु, इसका मतलब है यहोवा धर्मी है, यहोवा सिद्दीक़ेनु। व्यवस्था विवरण उसकी 32 की 4 में लिखा है, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 32 वर्स 4। हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से खुदावंद का कलाम क्या कहता है। परमेश्वर पिता का वचन ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 4, वह चट्टान और उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। कलाम कहता है कि वह धर्मी और सीधा है, उसमें कोई पाप नहीं, उसमें कोई कुटिलता नहीं। यहोवा सिद्दीक़ेनु जो सच्चा है, जो धर्मी है, और वो इतना वफादार परमेश्वर है, वो हमें भी धर्मी बना सकता है। बहुत से लोग एक्सक्यूज करते हैं, अरे ये पापी संसार है, इसमें इतनी गंदगी फैल रही है, पाप बढ़ता जा रहा है, क्या परमेश्वर हमें पवित्र रख सकता है? नूह के समय को भी तो याद करो, जब सारी दुनिया पाप में फंसी थी, तो क्या तब भी परमेश्वर की धार्मिकता नहीं थी? नूह के द्वारा परमेश्वर ने पीढ़ी को बढ़ाया।
क्या तब भी पाप था? तब भी परमेश्वर की धार्मिकता थी। 450 नबी मूर्ति पूजक भी थे, इजरायली भी मूर्ति पूजक बन गए थे। एक एलिया ही था जिसने यहोवा हमारी धार्मिकता को सिद्ध करके दिखाया, जब उसकी एक प्रार्थना ने स्वर्ग से आग को बरसा दिया था। हालेलुया। हम जानते हैं बहुत से लोग आज ऐसी एक्सक्यूज बनाते हैं। आप अपने परमेश्वर को आज सिद्ध कैसे दिखाते हो? चाहे पापी हो जाए ये संसार, दुष्ट से भर जाए ये संसार, पर आप एक गुड मैसेंजर, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब आप एक गुड मैसेंजर बनते हो तब भी परमेश्वर अपनी धार्मिकता को आपके द्वारा इस दुनिया में हर अंधकार भरे राज्यों में भी लेके जा सकता है। ही इज फेथफुल, वो वफादार है। क्या आप वैल्यूएबल, क्या आप अवेलेबल है? वैल्यूएबल तो हर कोई कहता है, बड़े मैं बहुत वैल्यूएबल हूं, पर आप अवेलेबल हैं? क्या आप ऐसे लोग बनते हैं जो अवेलेबल रहते हैं और कहते हैं यस लॉर्ड, हियर आई एम, सेंड मी। यिर्मयाह का जब वो खरा वचन लोगों तक जाना था ना, जब मैं आजकल यिर्मयाह का चैप्टर पढ़ रही हूँ तो वहां भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं सीख रही हूँ। जब यिर्मयाह ने इस्राएलियों को या लोगों को ये प्रोफेटिकल वर्ड्स बता रहा था, तो वहां पे उन्होंने ये प्लानिंग की कि इसको मार दो, यिर्मयाह को मार दो, कहता उसे खत्म कर दो। और आप जानते जब मिकाया ने भी भविष्यवाणी की थी तो वहां भी बहुत से लोगों ने कल्याण की बातें की थी, पर मिकाया खड़ा हो गया, कहता नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने धार्मिकता को बनाए रखा, परमेश्वर के नाम को बनाए रखा। नए नियम में आ जाते हैं, पतरस जब वहां याजकों के सामने क्या कहता, मैं जरूरी नहीं समझता कि मैं तुझे जवाब दूं, कहता प्रभु का वचन मेरे लिए पहले है। हनन्याह मिशाएल जरिया, जिसको बैबिलोनियन नेम शद्रक मेशक अबेदनगो को दे दिया था, तब भी उन्होंने परमेश्वर हमारी धार्मिकता यहोवा सिदकेनु उसे सिद्ध किया जब वो अपने विश्वास पे खड़े रहे। अजीजों, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है हम भी अपने विश्वास पे खड़े रहे, हम भी परमेश्वर के साथ चलते रहे। ये संसार दुष्ट से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, लेकिन आज आप अपने क्षेत्र में खड़े हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा भी ऐसे बंदा बनाना चाहता है, ऐसी बंदी बनाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है जो चौक पे खड़े होके कहे तौबा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। यहोवा सिदकेनु, वो यीशु आज भी हमसे बात करता है, आज भी वो धार्मिकता को स्थापित करता है, क्योंकि यीशु इसलिए इस धरती पर नहीं आया था कि हमारे शारीरिक रूप को दोबारा क्रिएट करे, वो इसलिए आया था कि वो जो धार्मिकता पाप के कारण मर चुकी थी उसे दोबारा बनाने के लिए और अनंत काल के जो जीवन को बनाने के लिए यीशु इस धरती पर आया था। वो है यहोवा सिदकेनु, जो कलाम कहता है उसने अपनी सिद्धता से अपनी मौत के द्वारा हमें जीवन दिया था। हालेलुया। आज अजीजों, कलीसियों में ये प्रचार होना कितना जरूरी है आपको पता है? बहुत प्रचार करते हैं लोग, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं लोग, पर ऐसी बातें भी बताओ कि यहोवा सिदकेनु, यहोवा सिदकेनु, ही इज अ राइचियस गॉड, वो सच्चा परमेश्वर है। उसे हल्के में आज लोग लेते हैं, उसके अपने लोग प्रचार करने के लिए बहुत से लोग इस बात को हल्के में लेते हैं, पर आपको पता है पुलपिट पे प्रचार करना बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। पर जब वो एक व्यक्ति समझता है यहोवा सिदकेनु, वो मेरा परमेश्वर और मेरी धार्मिकता है, वो ऐसा खुदा है जो आपको खड़ा करने की ताकत रखता है। कैसे खड़ा करेगा? ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसके द्वारा होगा। यहोवा सिदकेनु। और कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिकता को खुद सिद्ध नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं, क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसकी 3:10 में भी लिखा है, सब ने पाप किया, कोई धर्मी नहीं, कहता एक भी धर्मी नहीं है, नो वन इज राइचियस। क्योंकि प्रभु को भी पता था कि पाप के कारण, बिकॉज ऑफ सिन, राइचियसनेस वाज फॉलन। कौन सी? परमेश्वर ने जो दी थी। आपके एक छोटी गलती और छोटी छोटी गतिविधियां आपके जीवन को खत्म कर सकती है। It can really destroy you. ये आपको भी पता है। हम देखते हैं आगे वचन को,
यशाया की पुस्तक उसकी 45 की 21 में भी ये वचन लिखा, आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 21, कहता तुम प्रचार करो, कहता है इस प्रचार करो, कहता है आगे आप परमेश्वर के वचन को हो सके तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि ये बातें किसी न किसी तक पहुंचनी जरूरी है। कहना तुम प्रचार करो, उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से ये प्रकट किया, किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले से दी? क्या मैं यहोवा ही ने ये नहीं कहा? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई भी नहीं है। कहता प्रचार कर, ये बातें बोल, कहता मेल मिलाप कर। परमेश्वर कहता मेरे से मेल मिलाप कर। कहता मैं ऐसा परमेश्वर नहीं जो तुम्हें पहले से ये बातें बताता आ रहा हूं। क्या मैं ऐसा खुदा नहीं जो तुम्हें पहले से सिखाता आ रहा हूं? क्या मैं ऐसा परमेश्वर नहीं जो तुझे पहले से बता रहा था? कहता मैं यहोवा ने, कहता मैं यहोवा ही ने ये नहीं कहा था। कहता इसलिए मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर है नहीं जो धर्मी है, जो धर्मी है। इंसान दिखने में धर्मी हो सकता है, धार्मिकता की बातें बोल सकता है, पर जिसकी बुनियाद धार्मिकता की है वो यहोवा परमेश्वर है। हम नए टेस्टामेंट से भी मैं बात इसकी सारी रखूंगी, हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा जाए, बट आप लोग बने रहना क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं आइज़ाया में, यशाया 64 में यहीं पर वो आगे बातें लिखी हैं, और वहां पर भी उसकी 64 की शेप, आइज़ाया 64 वर्स 6, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। अब यहाँ पे वही बात आ गई कि इंसान अशुद्ध है। कहता हमारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है, और कहता हमारे पाप पत्ते की तरह है जो मुरझा जाता है और वो हवा में उड़ता है। और परमेश्वर ने कई बार इस बात को जिक्र किया, कहता यदि तू मुझ में नहीं बनेगा तो तू भटकता रहेगा, तू स्ट्रगल करता रहेगा, तू स्ट्राइव करता रहेगा, तुझे कोई भी तसल्ली भी नहीं होगी। हालेलुया। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने आप धर्मी नहीं बन सकता। और आपको पता है भजन संहिता में दाऊद भजन संहिता 51 वर्स 5 में कहता है, देख खुदा मेरी माँ ने मुझे पाप में ही जन्म दिया। हालेलुया। कहता है देख खुदा मेरी माँ ने मुझे पाप में ही जन्म दिया। और अय्यूब उसकी 25 की 4 बहुत अच्छा हुआ। अय्यूब भी कहता है, कहता फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? क्या बात है। जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, हाउ द मैन बी जस्टिफाइड एंड राइचियस बिफोर गॉड, और हाउ ही कैन who is born of a woman be pure and clean। कहता स्त्री से जो जन्मा है वो कैसे निर्मल हो सकता है, और कैसे परमेश्वर के नजर में वो जस्टिफाइड हो सकता है, वो कैसे हो सकता है? क्या परमेश्वर की नजर में, या बाइबल बात कर रही, अय्यूब कहता है, कहता खुदा मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? और कहता कौन ऐसा है जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वो निर्मल हो सकता है? और भजन संहिता उसकी 51 की 5 में लिखा है, प्रभु जी मेरी माँ ने मुझे पाप में ही जन्म दिया है। इसका मतलब हव्वा का वो बीज से वो जन्म लेता है इंसान, और वो प्रभु की नजर में पापी बनता है। और हमें परमेश्वर की पादन की जरूरत है, हमें परमेश्वर की क्षमा की जरूरत है। और आप जानते हैं नए नियम में हमारा प्रभु यीशु मसीह है यहोवा सिदकेनो। हालेलुया। वो यीशु मसीह है हमारा यहोवा सिदकेनो। आप जानते हैं मलाकी से मत्ती तक के 400 साल की शांति के समय में परमेश्वर की योजना तब भी चल रही थी। वो तब भी काम कर रहा था। कहता नहीं, अब मुझे अपने आप को यीशु के रूप में भेजना होगा, और यीशु मसीह है हमारा यहोवा सिदकेनो।
पुराने नियम में हमने पढ़ा कि प्रभु परमेश्वर धर्मी है, वो राइचस है, पर नए नियम में यीशु मसीह देह धार कर मेरे लिए आया कि मुझे अपने बच्चे के लिए, मुझे अपने बेटे के लिए, मुझे अपनी बेटी के लिए धार्मिकता को स्थापित करना है। और वो जो पाप में फंसा है, जो अय्यूब कहता है खुदा कौन जो स्त्री से जन्मा है वो पवित्र हो सकता है, उस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया और यीशु ने देह धार कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। पहले आदम से पाप आया, पहले आदम से मौत आई, पर यीशु के आने से धार्मिकता आ गई। यीशु के आने से हमारा जीवन में पाप का बीज, वो हव्वा का बीज, पहले आदम का बीज मर जाता है और हम यीशु की धार्मिकता में बनते जाते हैं। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल गॉड। ऐसा परमेश्वर कोई है ही नहीं जो हमारे लिए मर गया, हमारे लिए जिंदा हुआ, हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करता है। कोई ऐसा नहीं हुआ, नहीं होगा। वो यहोवा सिदकेनु यीशु मसीह ही है। और यही यिर्मयाह 23 की 5 से 6, जो आप यिर्मयाह 33 की 14 से 16 में आप पढ़ते हैं अजीजों, वही है यहोवा सिदकेनु, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह की वो भविष्यवाणियों को पूरा करता है। यीशु की बात हो रही थी, कहता वो पवित्र अंकुर निकालेगा। और आप पढ़ सकते हैं यशायाह उसकी 9 की 6 में पढ़ सकते हैं, वहां पर भी लिखा है शांति का राजकुमार, हमेशा का राजा यीशु मसीह आएगा। और आप जानते हैं लूका की पुस्तक उसकी 1 में आप उसे पढ़ सकते हैं, उसकी 2 में भी आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह का भविष्यवाणी जब मरियम के पास वो फरिश्ता आया, कहता याकूब का वो जो है वो क्या है घराना होगा, और वो कहता कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल गॉड। वो बहुत महान परमेश्वर है। अजीजों, आप बहुत बड़े परमेश्वर की सेवा करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन से देखेंगे मीका की पुस्तक उसकी 5 बाब और उसकी 2 से 3 नंबर आयत तक हम पढ़ेंगे। वहां पर देखिए, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के बात के बारे में बताया गया। हे बैतलहम में प्रातः यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। कहता तुझ में से, कहता वो पुरुष निकलेगा। और आप जानते हैं हमने जब यिर्मयाह 23 की 5 से 6 पढ़ा, कहता यहूदा नीडर बसा रहेगा, इजरायली लोग बसेंगे क्योंकि वो कैद में थे। हमारे लिए भी हम एक ऐसी कैद में पड़ गए थे कि जहां पर हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से हम भी कैद से छुड़ाएंगे। इब्रानियों उसकी 2 बाब में लिखा है, कहता उसने मृत्यु से हमें छुड़ाया, उस फंदे से छुटकारा दिया अपनी लहू के द्वारा। कहता इजरायलियों से प्रभुता करने वाला होगा, उससे निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उसको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे। तब इजरायलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वह सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। कलाम कहता है वह शांति का मूल होगा और यीशु मसीह ही है वो परमेश्वर, और जिसने प्रचार किया आराधनालय में कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं बंदियों को छुड़ाऊं, सुसमाचार बताऊं, परमेश्वर के आनंद के उत्सव के बारे में लोगों को बताऊं। और कहता ये भविष्यवाणी आज पूरी हो गई, कहता आज ये प्रोफेसी फुलफिल हो गई। हालेलुया, ये बात फुलफिल हो गई। क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत बात नहीं है। और आप जानते जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, यीशु मसीह का जब रूपांतर हुआ, वहां 3 चेले थे, याकूब, यूहन्ना, पतरस। और जब आकाशवाणी हुई, कहता तेरे तंबू बनाते हैं, तब बादलों पर जब यीशु का रूप बदला तो पिता से आवाज आई, कहता ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। कहता इसकी सुनो, कहता उसके वचन को सुनो। और कलाम कहता है कि जिसने मुझ पे विश्वास किया उसने मेरे भेजने वाले पर विश्वास किया। हालेलुया, कहता है जिसने मुझ पर ईमान लाया वो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और यीशु ने भी कहा अब्राहम से पहले मैं हूं। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, कहता कि जिसने मुझ पे और मेरी बातों से नहीं लज्जाया, कहता जब मैं बादलों पर आऊंगा तो मैं भी उससे शर्मिंदा नहीं होऊंगा, मैं उसे कन्फेस करूंगा।
और मत्ती की पुस्तक उसकी 2 बाब उसकी 4 से 6 आयत में आप देख सकते हैं दाऊद का घराना वहां पर भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर परमेश्वर बताता है कि वो धार्मिकता की डाली, और यिर्मयाह में पढ़ा है कि अंकुर निकलेगा, धार्मिकता का अंकुर निकलेगा। हालेलुया, क्या ही अद्भुत परमेश्वर है हमारा। यहोवा सिदकेनु अर्थात यीशु हमारा है, यहोवा सिदकेनु। हालेलुया। सो अजीजों, आपको भी ये समझना है, आपको भी अब अपने दिलों को तैयार करना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि अब हम क्या करें, हम किसके पास जाएं, हम किससे बात करें, हम किससे बोले। क्या प्रभु जी ऐसा हो सकता है, क्या ये हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारा धार्मिकता वाला परमेश्वर, मैं धर्मी बनाता हूं, क्योंकि 1 पतरस उसकी 1 की 15 के 16 में लिखा है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। और यीशु मसीह ने कहा जैसे मेरा पिता सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो, तुम भी सिद्ध बनो। और यीशु मसीह कितनी बार कहते हैं हमें बालकों की तरह बनना है, हमें बच्चे की तरह बनना है, हमेशा अपने पिता पर निर्भर रहना है, यीशु पर निर्भर रहना है। जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप पे निर्भर रहता है, वो हर एक बात पे विश्वास करता है, और जो कलाम पर विश्वास करता है, यीशु ने कहा अनंत जीवन उसी का है, इटर्नल लाइफ उसी की है जो इस बातों पर विश्वास करता है। और कहता है जब तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें आजाद कर देगा। ये है सच, यीशु हमारी धार्मिकता है। यहोवा सिदकेनु परमेश्वर अर्थात यीशु हमारी धार्मिकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो बहुत अद्भुत परमेश्वर है। हम उसकी बातों को जब समझेंगे तो वो परमेश्वर ही है जो हमें सिद्ध करता है। हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसकी 5 की 20 और 21 नंबर आयत, 2 Corinthians chapter 5 verse 20 and 21। वहां लिखा है इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है 21, कहता जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम पाप में फंसे थे, यहूदा और इजरायली लोग भी उस बंधुआई में फंसे थे, और परमेश्वर ने उस समय कहा कि कल्याण का वचन जो मैंने तुम्हारे विषय में कहा मैं उसे पूरा करूंगा, एक ऐसा अंकुर निकालूंगा जो बुद्धिमान होगा। और लूका 2:52 में, लूक 2:52 में लिखा यीशु मसीह बढ़ता गया बुद्धि में, डींडोल में, इंसान के और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। और 12 साल की उम्र में उसने डिबेट की, वाद विवाद किया शास्त्रियों के साथ और महायाजकों के साथ। और कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इतने हिम्मत से बात करते थे जैसे एक अधिकारी व्यक्ति, एक कैप्टन की तरह, एक लीडर की तरह बात करते थे। क्या ही अद्भुत खुदा है। और तभी यशाया 45:21 में लिखा कि मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। और अब जब आइज़ाया चैप्टर 41 या 40 पढ़ते या 42 पढ़ते, 42 में लिखा है कि मैं अपने दास को खड़ा करूंगा। और परमेश्वर का कलाम कहता है हिब्रूज चैप्टर 10 में हमारा एक ऐसा महायाजक है, हमारा एक ऐसा हाई प्रीस्ट है, आकाशों से पार चला गया, वो हमेशा के लिए महायाजक की नाई बैठ चुका है। और वह ऐसा महायाजक है जो धर्मी है, और हम क्या है, याजकों का समूह है। आपको पता है मंदिर में पुराने नियम में कैसे सेवा करते थे लोग, कैसे उनकी सेवा होती थी, वो कैसे सेवा करते थे। एक बड़ा याजक, महायाजक और एक याजक होता था। महायाजक अति पवित्र स्थान में बलिदान करने जाता था और याजक मंदिर की देख रेख करता था।
और नए नियम के अनुसार यीशु मसीह आकाशों के पार हमारे लिए हमारी धार्मिकता को नहीं पर अपनी धार्मिकता को हमारे अंदर डालता है। वो कितना बड़ा अंश हमारे अंदर डालता है कि हम धर्मी निकल सके। और यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने यीशु मसीह हमारे आगे खड़ा होता है, ये पिता मेरा है और मैं इसमें हूं, ये हम धार्मिकता है, इसमें धार्मिकता पिता, इसमें पवित्रता है। हालेलुया, वाओ, व्हाट अ वंडरफुल जीसस। कितना अद्भुत परमेश्वर। कहता जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि तुम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन सको। और प्रेरितों की पुस्तक उसकी 4 बाब और उसकी 12 नंबर आयत, वहां पे भी लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। कहता दूसरे के द्वारा कोई साल्वेशन नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कहता जिसके द्वारा सैल्वेशन हो सके, जिसके द्वारा राइचियसनेस हो सके। और आप जानते हैं रोमियो 10 की 7-8 में कहीं पर लिखा है, कहता यदि तू यीशु मसीह को अपनी जुबान से और अपने दिल से कन्फेस करे तो तू बच गया। इसीलिए बाइबल के अनुसार हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसकी 1:30 में भी बहुत अच्छे से पौलुस एक स्टेटमेंट को देता है। 1 Corinthians chapter 1:30 वहां लिखता है परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। कहता तुम मसीह यीशु में हो उसी की ओर से जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। कहता उसी की ओर से तुम मसीह में हो। यीशु मसीह जो सिद्केनु है, कहता यूहन्ना 10:30 में मैं और पिता एक हैं, और जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। वो एक है, वो यीशु ही क्या था, सिद्केनु था जो इंसान के रूप में आया और हर परीक्षा से गुजरा। और 30 आयत बहुत जबरदस्त है। कहता उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो और जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, वो मेरे लिए ज्ञान ठहरा, वो आपके लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। पवित्रता, छुटकारा और धर्म यीशु मसीह में, मसीह यीशु में वो सब कुछ है। हमें अवेलेबल रहना है यीशु के लिए। वैल्यूएबल तो है उसकी नजर में, अवेलेबल बनना होगा, अवेलेबल रहना होगा। कहता यीशु मसीह में हमारे लिए ये है। और यशाया उसकी 61:10 में, आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 10 वहां पर भी बहुत अच्छे से लिखा है। कहता है मैं यहोवा के कारण कहता आनंदित रहूंगा, मैं परमेश्वर के कारण मग्न रहूंगा, मैं प्रभु के कारण हर्ष करूंगा, मेरा प्राण परमेश्वर का कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए, धर्म से अपने आप को सजाया। कहता आपको, मुझे अपने वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र वो पहनाता है। और कहता है कि आपको उद्धार का वस्त्र पहनाया, धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दिए जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। कहता प्रभु परमेश्वर ने आपको ऐसा तैयार किया जैसे कोई लेडी मेकअप करती है, या एक मैन जो है, एक मेल पर्सन जो है अपने आप को फूलों की माला से सजाता है। कहता ऐसे आपको पहना दिया, ऐसे आपको उड़ा दिया। इसका मतलब आपको बार बार जब शैतान आपके पाप को याद दिलाता है, आपके पुराने जीवन के बारे में याद दिलाता है, आपको बहुत बातों को याद दिलाता है, आपको डरा कर, आपको बहका कर आपको डर में रखता है कि तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता, ये वर्ष याद रख लो कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मुझे अपनी धार्मिकता से ओढ़ दिया। मैं जब यीशु मसीह में लग चुकी हूँ, जब यीशु मुझ में लग चुका है, मैं अब पापी नहीं पर यीशु की धार्मिकता से मैं स्थापित हो चुकी हूँ, मैं बन चुकी हूँ, और मैं अपने पिता के सामने सूर्य की नाई चमकूंगी जब वो वापस आएगा। और कलाम कहता है कि तुम चमकोगे। नीति वचन में भी लिखा है कि जो धर्मी है वो चमकता रहेगा दोपहर तक। कहता वो क्या रहेगा? ग्लोरियस रहेगा।
दोपहर के पहर तक ग्लोरियस रहेगा, उसे कोई डर नहीं होगा, उसे कोई खौफ ही नहीं होगा। हालेलुया। अब हम देखेंगे लास्ट में कि जो धार्मिकता से हमने बहुत सी बातों को सीख लिया है, अब परमेश्वर के वचन पहला यूहन्ना उसकी 2:29 में हम देखते हैं, 1 John chapter 2 verse 29 कहता है, यदि तुम जानते हो, अब हमें पता तो लग गया कि यीशु मसीह हमारा सिद्धकेनु है, यहोवा सिद्धकेनु है, कहते तुम जानते हो कि वे धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। एक नई कंडीशन कहता तुम जान तो चुके हो कि ही इज अ सिद्धकेनु, वो धर्मी परमेश्वर है, पर एक कंडीशन है। कहता तुम्हें पता तो लग गया कि वो धर्मी है, पर अगर तुम उसे प्रैक्टिस नहीं करते हो तो तुम्हारा धर्मी जीवन जीने का कोई फायदा भी नहीं। सो इसीलिए कहता है कि हमें परमेश्वर की जो धार्मिकता है, जिसे हमें समझ लिया है, हमें उसे प्रैक्टिस भी करना है। हालेलुया। कहता रोमियो की पुस्तक उसकी 6:13 में भी यही आयत को लिखता है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अगर आप चाहते हो कि आपके एवरीडे लाइफ में प्रभु परमेश्वर के साथ एक धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हो, सबसे पहली कंडीशन आ जाती है, अपने आप को मरे हुए समझकर, मरे हुओं में से जिंदा होकर नया परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने आप को सबमिट करो, और कलाम कहता है अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर लो, और कहता तब तुम पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के, ग्रेस के अंडर आ जाते हो। हालेलुया। और हमें यह भी समझना है, प्रभु परमेश्वर का वचन प्रेरितों की पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 34 एंड 35, प्रेरितों की पुस्तक उसकी 10 बाब उसकी 34 से 35 नंबर आयत, आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा। तब पतरस ने कहा, पतरस का संदेश आया, वहां पर लिखा है, मुझे निश्चय हुआ परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। कई लोग कहते ना, मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं प्रभु का नबी हूं, खुदा का खादिम हूं, मेरे पास प्लस पॉइंट्स है, मेरे पास प्लस पॉइंट्स है कि मैं अपनी चर्च की गैदरिंग से ज्यादा राइचस बन सकता हूं, मैं ज्यादा धर्मी हूं, तो प्रभु ने मुझे ज्यादा ब्लेस किया है। फॉर अ मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस। यहां पर देखिए क्या लिखा है, कहता मैं जानता हूं कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना है, परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। सो आपकी नजर में सब एक होने चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर की नजर में हम सब एक हैं। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म का काम करता है, अंडरलाइन कर लो, धर्म का काम करता है। कहता जो राइचियसनेस का काम करता है, कहता जो धार्मिकता से काम करता है, परमेश्वर उसके साथ है। और वहीं पर आगे जब आप पढ़ते हो तो आप अपने वहां पे सारे चैप्टर को स्टडी कर सकते हो। और फिर हम आगे देखते हैं, और बाइबल हमें साफ साफ कंडीशंस देती है, साफ साफ बातें बोलती है, और जब बातें पचती नहीं है तो वो दिल पे लगती है। इसका मतलब वहां पे आपकी कमी है, जहां पर आपकी बात लग रही है, जहां पर बात लगती है वहां पे कमी है, उसको आज कवर अप कर लो, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और वो फेथफुल है। हम आगे देखते हैं, यहां पर लिखा है पहला यूहन्ना उसकी 1 बाब उसकी पहला यूहन्ना उसकी 3 बाब उसकी 10 नंबर आयत, इसी से परमेश्वर की संतान, कहता इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। एक चीज से हम सब जाने जाते हैं कि हम प्रभु के हैं या इब्लीस के। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, धर्म के काम क्या है? हमारे परमेश्वर के वचन को मानना, कमांड्स को मानना,
उसकी बातों पर गौर फरमाना। कहता इसी से पता लगता है कि हम प्रभु के हैं या शैतान के हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह है जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हम जिस आयत को पढ़ रहे हैं ना अजीजों, पहला यूहन्ना उसकी 3:10, ये बहुत अच्छा एक क्लियर स्टेटमेंट है। कहता इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान को हम जान सकते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। आप कहने के लिए कह सकते हो मैं बहुत अच्छा लीडर हूं, कहने के लिए कह सकते हो कि मैं बहुत अलाना फलाना हूं, वॉट एवर, पर यीशु मसीह ने 2 चीजें बोली थी, तू अपने प्रभु परमेश्वर से प्यार कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये नई आज्ञा यीशु ने दी थी। और यहाँ पर यूहन्ना लिखता है कि इसी से पता लग जाएगा कौन शैतान का है कौन परमेश्वर का। धर्म के काम जो नहीं करता वो प्रभु का तो है ही नहीं। दूसरी स्टेटमेंट भी कहता है जो अपने भाई से प्यार नहीं करता वो भी प्रभु की संतान नहीं है। दिल में नफरत, मुंह में प्रभु की संतान नहीं हो। विरोध करते हो, बहुत कुछ करते हो, प्रभु की संतान कहने के आप काबिल भी नहीं, क्योंकि आपके दिल में नफरत है, आपके दिल में प्रेम नहीं है, तो वो यहोवा सिद्दकेनु आपको सिद्ध नहीं कर सकता। सॉरी टू से, वो प्रभु आपको आपका अपना बेटा नहीं कहेगा, वो शर्माएगा आपको कहने से, क्योंकि आप भी किसी से शर्मा रहे हो, आप भी किसी से लजा रहे हो। आपके सामने वो व्यक्ति आ जाए जिसको आप पसंद नहीं करते हो तो आप उससे मुंह मोड़ते हो, आप प्रभु भी आपसे मुंह मोड़ेगा। याद रख लो, लिख लो और तैयार हो जाओ उस चीज के लिए। पर प्रभु परमेश्वर भी आपसे मुंह मोड़ेगा, क्योंकि आप एक कमांडमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हो, वो है अपने भाई से अपने समान प्रेम रखना। धर्म के काम कर रहे हो, एक चीज 50% तो फुलफिल्ड है, 50% रिवॉर्ड है, पर एक चीज तो नहीं कर रहे हो, अपने भाई से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। इसीलिए समझिए बातों को। और बाइबल कहती है मत्ती की पुस्तक उसकी 5:6, धन्य है वह है जो धर्म के लिए भूखे और प्यासे है। धन्य है वह, ब्लेस्ड आर दोज हू क्वेंच एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस फॉर दे विल बी फिल्ड। कहता धन्य वह है जो धर्म के लिए भूखा है और प्यासा है, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आपको किस चीज से तृप्त होना है? संसार की बातों के लिए तृप्त होना है या धर्म के लिए तृप्त होना है? यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के लिए तृप्त होना है, पाक रूह के लिए तृप्त होना है, क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो हेल्पर हमें दिया गया है वो हमें न्याय के विषय में बताएगा, वो हमें धर्म के विषय में अगुवाई करेगा, वो पाप के विषय में कन्विक्ट करेगा। कहता वही परमेश्वर। और वहां पर आप देख सकते हो मत्ती की पुस्तक उसकी 13:43, मैथ्यू 13:43, वहां पर भी आज बहुत से स्क्रिप्चर्स को रखने के लिए प्रभु मदद कर रहा है। मैं पिता परमेश्वर का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप देख सकते हैं कौन से लोग सिद्ध होंगे। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। कौन चमकेंगे? धर्मी। कौन से धर्मी? जो यीशु की धार्मिकता के साथ धर्मी तो है, पर जो अपने भाई को अपनी नाई प्यार भी करता है। कहता वही लोग सूर्य के समान चमकेंगे। और कलाम भी बताता है वो चमकेंगे। और बहुत खूबसूरत आयत हम देखेंगे, वहां पर भी लिखा है नीति वचन उसकी 4 बाब और उसकी 18 नंबर आयत। ये वही वचन कॉन्टेक्स्ट मैच कर रहा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 18, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। क्या बात है। कहता उसका प्रकाश दिन बर दिन, दोपहर पर दोपहर बढ़ता जाएगा। और यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 13:43 में, कहता कि वो धर्मी अपने पिता के सामने चमकेंगे। और यीशु ने कहा जिसके कान हो वह सुन लो। आज आपको भी प्रभु कहता है जिसके कान है ना वो सुन ले।
कि जो धर्मी बनेगा वो चमकेगा, जो अपने जीवन में प्रभु की नम्रता को लाएगा वो चमकेगा, जो परमेश्वर के वचनों को पूरा करेगा वो चमकेगा, जो यीशु की धार्मिकता से चलेगा वो चमकेगा। और प्रभु का वचन फिलिपियोस की 3:9 में भी लिखा है कि मैं उसमें पाया जाऊं। पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह में पाया जाऊं, और उसमें जब मैं पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, कहता पौलुस मैं प्रभु यीशु मसीह में पाया जाऊं, अपनी धार्मिकता और अपनी व्यवस्था से नहीं, लेकिन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने से होती है। धार्मिकता इसी से सिद्ध है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। धार्मिकता इसी में है जब हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके बातों पर ईमान लाते हैं और उसके साथ बने रहते हैं। और बाइबल में भी लिखा है, रोमियोस की 14:17 में भी लिखा है कि प्रभु का राज्य खाने पीने में नहीं है। किस में है? पहला पॉइंट है धर्म में है, फिर कहता है मेल मिलाप में है और आनंद में है। ये पहला यूहन्ना 3:10 में भी आया प्रेम, यहां पर आया है मेल मिलाप। और आज कलीसियों में मेल मिलाप तो रहा ही नहीं। कलीसियों में फूट पड़ रही है, कलीसिया में लोग ठोकर खा रहे हैं, लोग कलीसिया से छूट रहे हैं, उनका विरोध किया जाता है, उनकी सच बात को झूठ बनाया जाता है, झूठ बात को सच बनाया जाता है। ये कलीसिया में चलता है। प्रभु कहता है ये मेरे राज्य में ये चीजें नहीं है, धर्म है, राइचियसनेस है, कहता मेल मिलाप है और जॉय है, आनंद है। हालेलुया! कितना अद्भुत वचन है परमेश्वर का, जो कितनी साफ बात करता है। और हम जानते हैं इफिसियों की पुस्तक उसकी जो 6 बाब उसकी 14 नंबर आयत में एक हथियार है, आपको पता है? अगर नहीं पता होगा तो देख लो। एफिशियंस चैप्टर 6:14, धार्मिकता की झिलम, इंग्लिश में कहते हैं ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया! कहता है धार्मिकता की झिलम पहनकर हमें क्या करना है? तैयारी करनी है। किस चीज की तैयारी करनी है? कि हम बुरे दिनों का सामना कर सके, और जब हम उससे सब कुछ कर सके तो एंड में हम स्थिर रह सके। सो अजीजों, आज हमने परमेश्वर के वचन से बहुत खूबसूरत बातों को देखा। प्रभु के वचन को रखने के लिए मेरे परमेश्वर ने मेरी मदद की। 1.5 घंटा हो गया होगा, लेकिन मैं थकी भी नहीं, मेरा बल कम हुआ भी नहीं, और इतना इंटरेस्ट से सुन रही थी मैं खुद भी, और लोग सुनने वाले भी इतने बरकरार रहे। आप सबका धन्यवाद। यहोवा सिद्दीकीनु, प्रभु यीशु मसीह है हमारी धार्मिकता। हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई हो, बात ऊपर नीचे, या स्क्रिप्चर कभी कभार ऊपर नीचे नंबर में हो जाता है, पर बात रखने के लिए प्रभु मेरी मदद करता है। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मेरी मदद की और सहायता की। अगर हो सकेगा, अगर कोई स्क्रिप्चर में गड़बड़ हो गई हो, देन आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगती हूँ, और परमेश्वर के सामने भी इसे माफी जो है उसे तौबा करते हैं, मन फिराव करते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और हम परमेश्वर के सामने हर बात के लिए धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, यीशु मेरी धार्मिकता है, और उसकी धार्मिकता को हम जब पहन लेते, कलाम भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें धार्मिकता के वस्त्रों को पहनाया है ताकि हम उसके सामने धर्मी रह सके। अब परमेश्वर की नजर में हम गुनहगार नहीं है। अगर आप तब भी जानकर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। और पौलुस का वचन इफिसियों 6:14 में लिखा है, धार्मिकता की झिलम पहन लो। वो हमारा हथियार है, क्योंकि वो जो जलते तीर हमारे सामने आते हैं, हम उसका सामना कर सकते हैं। आइए दुआ करें। हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 हर बात के लिए, हर वचन के लिए, हर कलाम के लिए, हर बात के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दी। यहोवा सिद्दीकीनु, जो यीशु मसीह में पूर्ण हुआ, यीशु में परिपूर्ण हुआ, वो हमारे जीवन को बदलता है। यीशु हमारे रूप को नहीं, पर हमारे अंदर के
जिस्म को, अंदरूनी इंसान को परिपूर्ण रीति से बदलता है। पिता परमेश्वर, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जी आपने कभी भी अपने आप को हम पर प्रकट करने से शर्माया नहीं। परमेश्वर आप कहते हैं मैं जिस पे अपने आप को जाहिर करना चाहता हूँ वो हो जाता है। और हम जानते हैं कि पहला कुरिन्थियों 1:31 में लिखा जो घमंड करे वो प्रभु पे घमंड करे। और यिर्मयाह 9 उसमें 23 में भी लिखा है कि जो घमंड करना चाहता है वो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता, मुझे समझता है। पिताजी धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे पवित्र पिता हैं जिसने इतनी खूबसूरत बातों को रखने के लिए मेरी मदद की। परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को पिता परमेश्वर शून्य कर प्रभु अपने आप को तोड़कर नम्र कर पिता कहती हूँ कि पिता परमेश्वर ना मैं कुछ थी, ना मैं हूँ, ना मैं कुछ होंगी, पर जो कुछ मैं हूँ परमेश्वर तेरे दया से हूँ। परमेश्वर आपकी दया से हूँ मेरे प्रभु। परमेश्वर ऐसी ही दया आप हम सब भाई बहनों पर रखे जो प्रचारक हैं, जो सुनने वाले हैं, जो परमेश्वर बताने वाले हैं। पिता परमेश्वर अपने लीडर्स को अपने ग्रुप्स में परमेश्वर इस सारी बातों को रखने के लिए मेरे खुदावन सबकी मदद कर। परमेश्वर सबको ताकत दे परमेश्वर, और ऐसा वरदान दे हर व्यक्ति जो एक तड़प रखता है धार्मिकता के लिए उसे आप तृप्त करें, उसे परिपूर्ण करे प्रभु परमेश्वर, ताकि बहुत से लोग प्रभु जी सच में जो इस पापी संसार में प्रभु जो सच में जीना चाहता है आपके लिए मदद कर। परमेश्वर हम मिट नहीं गए, ये आपकी दया ही है मेरे प्रभु परमेश्वर। और हम ना मरेंगे, हम जिएंगे, हम तेरे कामों का वर्णन करेंगे, क्योंकि ये वरदान आपकी ओर से है मेरे प्रभु जी। जैसे आपने अपने बेटे यीशु को, आपने खुद यीशु का रूप लेकर इस धरती पर आए, हमारे लिए एक नमूना बनाया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पहला यूहन्ना उसकी 4:17 के अनुसार जैसा यीशु स्वर्ग में हम भी वैसे बन सके प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। हम लोग का खुदा बाप हम दुआ करते हैं हमारी चाल चलन ऐसी चमकती जाए, जैसे हमने पढ़ा प्रणीति वचन 4:18 में कि वो अधिक बढ़ता जाए। प्रभु हमारी पीढ़ियों में भी ये रोशनी, ये ज्योति फैलती जाए। हो सकता है प्रभु जी आपका क्रोध हमारी पीढ़ियों पर था, पर भजन संहिता भजनकार लिखता है खुदा बाप हमारी पीढ़ियों के पापों को तू याद ना कर, हमारी पीढ़ियों के पापों को याद ना कर खुदा बाप। वो सच में प्रभु जी पहले के समान गलत चाल में थे, लेकिन पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हमारी आगे की पीढ़ियां भी तुझे जाने। ये वरदान दीजिए, हर तरह के श्राप, हर तरह के बंधन परमेश्वर, हर तरह की वो बातें आपने अपनी क्रूस के द्वारा प्रभु खत्म कर दिया था। हमने यीशु पर विश्वास किया है और हमारी पीढ़ियां भी तेरे द्वारा सिखलाई हुई होंगी, क्योंकि कलाम कहता है तेरे बच्चे यहोवा से सिखलाई हुए होंगे। मेरे पिता परमेश्वर होने दे खुदावन आज से हर पारिवारिक पीढ़ियां मसीह की हो जाएं, और हम सब बातें आपको इसी बात के लिए समर्पण करते हैं। हर तरह के बंधन यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं और उसे कैंसिल करते हैं। है मेरे खुदावन अपनी रहमत, अपनी दया आने वाली हर एक पीढ़ी पर रखे, और हम विश्वास करते कि जो अच्छा काम आज से आपने अब शुरू किया है परिवारों में, स्पेशली प्रभु जी जो आपने अच्छा काम आज से शुरू किया है, वो आपकी दूसरी आगमन तक शैतान भी नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रभु आप परिवारों को स्थापित करना चाहते हैं। मेरे प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि अब आप आज से, अब से प्रभु परिवारों में काम करना शुरू करते हैं। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता सारे लोगों को, लीडर्स को, एवरीबॉडी दे शुड बी ब्लेस्ड। हर एक की जरूरतें पूरे हफ्ते भर में प्रोवाइड कर मेरा परमेश्वर अपनी महिमा में यीशु के द्वारा हमारी हर जरूरत पूरी कर। हर बंद दरवाजे खुल जाए मेरे परमेश्वर पिता, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी रूह के द्वारा होगा। खुदा बाप धन्यवाद देते, आपको महिमा देते, आप बड़े हम घटे। हम सारा आदर महिमा आपको देते हुए सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। खुदावन माफी मांगते पिता, अगर कोई भी स्क्रिप्चर में कोई गड़बड़ हुई हो, मेरे बोलने से कोई ठोकर लगी हो, या इधर उधर से कोई बात अगर स्क्रिप्चर में से कुछ ऐसा हुआ हो, प्रभु माफ कर और प्रभु अपने लहू से साफ कर, क्योंकि हम तेरे ही हैं। कलाम कहता है प्रभु हम तेरे ही हैं, हम तेरे ही कहलाते हैं। कृपा कर, दया कर, सुधार कर और आगे और वचनों को रखने के लिए सहायता कर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और नेक्स्ट संडे फिर हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। बने रहे। यीशु हमारी धार्मिकता, यीशु मसीह हमारा यहोवा सिदकेनो। नेक्स्ट संडे तक
बने रहें, पूरा हफ्ता इसे जरूर स्टडी करें। अगर आपको लगता है कि आप इसे प्रीच करना चाहते हैं, आप जरूर इसे प्रीच करें और प्रभु के साथ बने रहें, प्रभु की दया में बने रहें। गॉड ब्लेस यू।